साथ मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय एक अप्रोच क्या हो। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपका एक एडवांटेज है कि आपके पास एक लॉन्ग शॉर्ट फंड है। इस शायद वॉलेटाइल मार्केट में वही सबसे सही है। आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट में, जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत है लेकिन वो लार्जली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है? एब्सोल्युटली अनुज, आई थिंक जैसे आपने सही पकड़ा इन द सेंस दैट दी व्हाइल द मार्केट अभी रेंज में चल रहा है। अगर हम देखें 24,500 से 25,200 के मोटा मोटी रेंज में चल रहा है, एंड इट इज कीपिंग ऑसिलेटिंग बिटवीन दैट रेंज शार्पली ऑन एनी न्यूज जो ग्लोबल ग्लोबल सीन से आ रही है। नाउ हैविंग सेड दैट, जो हम देख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस हिसाब से बयानबाजी हो रही है फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, लेट्स वेट फॉर द वीकेंड कि क्या एक्शन हो रहा है फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल सीन, एंड प्रॉबेबली उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मार्केट में दिशा किस किस बाजू दिशा बैठेगी। नाउ हैविंग सेड दैट कि ये जितने भी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हमने देखी है, एक एक लर्निंग रहा है ऑलवेज के incrementally same news keeps on having diminishing impact on the markets over a period of time, unless कि वो स्टेप अप हो के एक नया एंगल पकड़ ले या एक्स्ट्रापोलेट हो जाए तो अलग बात है, बट जनरली इट काइंड ऑफ कीप्स ऑन टेपरिंग। हमने टैरिफ्स में भी यही देखा, और प्रॉबेबली कि अगर वी कैन सी सम अमाउंट ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द मिडल ईस्ट, तो प्रॉबेबली एक करेक्शन या रिएक्शन आ सकता है ग्लोबल मार्केट स्टैंड ऑफ के हिसाब से। उसके बाद हमें हम्म। लगता है कि वी विल अगेन बी फोकसिंग बैक ऑन ग्रोथ, अर्निंग्स एंड इकोनॉमी फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। सो ये इवेंट के बाद ये एक दिशा निर्देश करेंगे हम। ओके। तो इस समय आप अपने फंड में कहाँ पर ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, और अगर शॉर्ट साइड पर अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा? सी आई थिंक ओवरऑल मार्केट का अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से हम देखते हैं, इग्नोरिंग द जियो पोलिटिकल स्टफ, तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस रहा है या सेंट्रल बैंक का फोकस रहा है इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग डोमेस्टिक ग्रोथ, हमें लगता है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज इंक्लूडिंग योर कंज्यूमर्स, हेल्थ केयर, probably to some extent financial services as well, ये सब सेक्टर्स प्रॉबेबली ठीक लग रहे हैं। हैविंग सेड दैट, रेट कट के कारण एक एडवर्स इम्पैक्ट भी आ सकता है फ्रॉम अ बैंकिंग परस्पेक्टिव, जहां उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो ओवरऑल हम बैंक्स में न्यूट्रलिश है, जो हम पहले पॉजिटिव थे वो हम न्यूट्रल के दौर पर चल रहे हैं, बट अदरवाइज कंजम्पशन एक बड़ी थीम उभर के आ रही है। ये क्वार्टर्स ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस मैं नहीं देखूंगा उनके नतीजे, बट आई थिंक कि नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी सी थीम उभर के आ सकती है टू मेक मनी। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप बैंक्स पे न्यूट्रल हैं और ठीक है, आपने तर्क भी रखा अपना, बट नॉन लेंडिंग स्पेस में अगर मैं जाऊँ जहाँ पे थोड़ा सा पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम है, इंश्योरेंस स्पेस भी है वहाँ पे आपका व्यू क्या है? उसमें ऑप्टिमिस्टिक है आप थोड़े से? Absolutely, because I think more so from an asset management companies, insurance companies, maybe we are just waiting for few regulatory developments purely because हम काफी noise सुन रहे हैं from insurance mis-selling perspective, तो हम थोड़े measures expect कर सकते हैं वो सेक्टर में, but post that हमें लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी from an insurance space from a longer term perspective. So overall financial services from a even further inclusion of of larger population into this, हमें लगता है कि still room है growth की काफी अच्छी। So AMCs, insurance companies, and to some extent capital market, but capital markets I think on declines, not at these levels. ओके, कैपिटल मार्केट थीम ऑन डिक्लाइन और एग्जैक्टली ऑन दीज लेवल्स, अभी के लेवल्स पे आपको अवॉइड करना है। थोड़ा सा डिप मिले तो बाय करिएगा। बट एक वैभव जी, रेट कट और उसके इम्पैक्ट और उसके सकारात्मक पहलुओं को ही डिस्कस करते हैं। रियल स्टेट को बाजार थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा है। रियल स्टेट के पीछे पीछे
जो एक हैमर्ड स्पेस थी, यानी जिसमें काफ़ी पिटाई हुई थी, रियल एस्टेट एंसिलरी, वो भी चल रहा है स्क्रीन पे, वो बाइंग विजिबल है। इस तबके को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? ऑफ कोर्स आई थिंक रियल जब रेट कट होते हैं तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट श्योरली होते हैं, बट अगर हम उसको बारीकी से देखें तो जो भी मेजर्स हुए हैं फ्रॉम अ रेट कट परस्पेक्टिव, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के परस्पेक्टिव से, और रिस्क वेट्स को भी डिक्रीज करते हुए इन टर्म्स ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन्स एंड लेंडिंग, हमें लगता है कि आई थिंक यहाँ क्लियर फोकस है कंजम्पशन बूस्ट के लिए। और अगर उसको कपल अप करें अलोंग विद टैक्स रिबेट जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं अप टू 12 लाख ऑफ इनकम, सो हमें लगता है कि ये दोनों इन कॉम्बिनेशन विल बी मोर फोकस्ड ऑन द कंजम्पशन साइड। तो अब जीडीपी ऑन एन ओवरऑल देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स है। इन्वेस्टमेंट्स वाज ऑलवेज इन प्लेस, यहाँ पे हम एक कंजम्पशन का बड़ा पहलू ऐड कर रहे हैं, विच इज वाई वी डू थिंक कि जीडीपी ऑन एन ओवरऑल परस्पेक्टिव एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के हिसाब से। सो यस, रियल एस्टेट ऑन अ सेंटिमेंटल बेसिस कैन बी पॉजिटिव, बट लार्जली माय सेंस इज बेसिकली उसका मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अ कंजम्पशन एंगल हो सकता है इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स। ओके, तो ये समय चलिए कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात हो गई। अच्छा, ये जो यूएस फेड ने कल कहा, उसके बाद अब आईटी पर क्या व्यू रखें आप, और खासतौर जो यूएस में समीकरण बैठ रहे हैं डॉलर रुपी के, उसके बाद आपका आईटी पर क्या व्यू होगा? See, I think काफी कश्मकश चल रही है from a Fed perspective with respect to the US government, in terms of their expectations. So गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि वो ब्याज दरें घटाएं, बट फेड इज क्लियरली फोकस्ड ऑन फ्यू थिंग्स विच इज probably the inflation, tariffs, और unemployment rates. So at this point in time, अगर डेटा के हिसाब से चले तो यस, ग्रोथ इज वीकन, उनके आई थिंक एक्सपेक्टेशंस भी वीकन हुए हैं, और उसी के कारण 2 रेट कट की संभावना है गोइंग फॉरवर्ड इन दिस ईयर। वी हैव ऑलवेज सीन कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स घटने के नजरिए में आते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो एक टेक एज ए सेक्टर में पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आता है जनरली। नाउ के काफी पेसिमिज्म ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है इन टर्म्स ऑफ द टेक, प्योरली बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जब गाइडेंस आ रही थी तब टैरिफ्स इंपोज हुए थे, सो कोई भी कंपनी वाज नॉट क्लियर इन टर्म्स ऑफ द गाइडेंस इन द लास्ट क्वार्टर। हैविंग सेड दैट कि क्वार्टर ऑलमोस्ट पास हुआ है और यहाँ इंक्रीमेंटल डिटीरियोरेशन हम नहीं देख रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी है कि लुकिंग एट द वैल्यूएशन, लुकिंग एट द फ्री कैश फ्लो यील्ड, और यहाँ से थोड़ी इंप्रूवमेंट फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव, लगता है कि आईटी एक सेक्टर है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम देख सकते हैं, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट्स परस्पेक्टिव हमें यहाँ से ज़्यादा डिटीरियोरेशन नहीं लगता है। सो ये एक सेक्टर है जो रडार में रखना चाहिए। ओके, और फार्मा पर क्या व्यू बनेगा? अब ट्रम्प साहब ने कल परसों ही बोल दिया कि फार्मा पे भी टैरिफ आएंगे, हालांकि वो बोलते हैं उसके बाद वापस ले लेते हैं फैसला। See, I think we can never kind of guess what he's going to do, but let us understand on an objective basis. यूएस गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिएगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और हेल्थ केयर बढ़े फॉर द कॉमन मैन इन यूएस। सो ऑल इन ऑल हम जितना भी उन लोग बोल दे, प्रॉबेबली इट इज मोर ऑफ अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक फ्रॉम अ ट्रेड डील परस्पेक्टिव, जहां वो बार्गेन के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस दे कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज द हेल्थ केयर कॉस्ट इन दैट सेंस, बिकॉज ऑलरेडी काफी जगह पे टैरिफ इंक्रीज हुए हैं और वो हिट कर रहे हैं फ्रॉम एन इन्फ्लेशन परस्पेक्टिव। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर राइट फ्रॉम एन हेल्थ केयर साइड। सो हमारा व्यू वेरी क्लियर है कि फार्मा टैरिफ्स अगर होते हैं तो बहुत ही कम स्केल पे होंगे, बट फार्मा इज स्ट्रगलिंग मोर ऑन द अदर साइड, इट इज कि एक प्रोडक्ट है रेवलिमिड जो फेज आउट होने के कारण काफी कंपनीज पे इम्पैक्ट करेगा। सो जो कंपनीज उसको सेट ऑफ कर पाए इन टर्म्स ऑफ द लॉस्ट रेवेन्यू, आई थिंक ऑन अ बॉटम अप परस्पेक्टिव काफी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है टू लुक एट फार्मा। अच्छा वैभव जी, सही मायने में अगर देखा जाए तो
इस बीते एक वर्ष में ऑटो ने एक पैसा कमा के नहीं दिया। मतलब पहले डिप आया, डिप के बाद थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया हम, लेकिन नए हाइज नहीं लगे। कोई एक एक ऐसा मात्र लीडर भी नहीं आया जिसने अच्छा पैसा बना के दिया हो। ऑटो में क्या चुनना चाहिए इस वक्त? मतलब एक अगर थोड़ी बहुत बाइंग भी करनी हो, आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन करना हो, तो झुकाव किस तरफ है? टू व्हीलर स्पेस में जहाँ पे अक्टूबर से लेकर मार्च में सिवियर प्राइस डैमेज हुए थे, या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, टायर में, क्या आपका व्यू क्या कहता है इस पर? जी, अगर हम ऑटो फ्रॉम अ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी माइंडसेट अगर देखते हैं तो क्लियरली जो लो टिकट आइटम्स है लाइक टू व्हीलर्स और प्रोबेबली लोअर डिनोमिनेशन पीवीज, हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ टैक्स रिबेट्स, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज, ये सेगमेंट में थोड़ा मोमेंटम आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ऑल्सो रूरल में अगर मॉनसून ठीक बैठता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रैक्टर्स में भी कंटिन्यूड मोमेंटम हो सकता है। सो लेट्स वेट। आई थिंक yes, they have not made returns probably for some time, but अगर domestic PVs और domestic two wheelers को देखें तो there can be a possibility in some time where we can see better numbers coming from a month on month perspective. हाँ, प्रीएम्प्ट करने से का कोई मतलब नहीं है। लेट्स वेट फॉर दोज नंबर टू फ्लो इन, बट ये रडार में रखना चाहिए बिकॉज फ्रॉम अ टेलविंड परस्पेक्टिव macros are kind of supporting towards increased consumption on the auto pack. So let's wait and see for the numbers to come in. अच्छा ऐब जी, न्यू एज स्टॉक्स में जो प्राइस डैमेज हुआ था, वो थोड़ा सा रिकवरी आई थी। एक इम्पॉर्टेंट आईपीओ जब डेफर हो गया, उसके बाद कुछ एंट्री किया आपने लोअर लेवल्स पे? क्या आप न्यू एज स्टॉक्स पे, इटर्नल हो गया, स्विगी हो गया, आपका सेंस क्या कह रहा है इस प्राइस पे? See, I think न्यू एज स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल्स मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि विल कंटिन्यूअसली कीप इवॉल्विंग। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आई थिंक दे विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग। और जैसे ही इनिशियली स्टार्ट हुई फूड डिलीवरी से प्रॉब्ली देन मूव टू क्विक कॉमर्स, हमें लगता है कि इट इज अ huge entrepreneur mindset or probably we have to count on the management of those companies जो नए नए अपॉर्चुनिटी को खोजती रहेगी और एक्सपैंड करती रहेगी। हमें नहीं मालूम है कि which is the segment which will deliver them most value, because if you see in the last 12 months the maximum value quick commerce ने दी हुई है as compared to the expectations of food delivery in that sense. So I think it will keep on evolving, but if you count on the agility of the management, I think these are the models, business models, in terms of the lower weightage from a portfolio perspective. आप very long term के लिए एक bet ले सकते हो, in this kind of segment. So from a new age business, stuff. But if you ask me whether I would be very, very comfortable in taking a very massive weight in a one particular stock in these kind of companies, वो थोड़ा from a risk adjusted return basis थोड़ा tough लगता है। ओके, अग्री बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे खुल के अपने विचार हमारे साथ शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस डे।